एक ख्वाब, एक जलता हुआ महल और सोने के अंबार राख में बदलते हुए। ये ख्वाब एक लालची ताजिर ने देखा और अगली ही सुबह उसकी जिंदगी का रास्ता बदल गया। आखिर इस ख्वाब में ऐसा क्या था जो उसका दिल हिला गया? ये किस्सा सुने और आखिर तक देखें, क्योंकि अंजाम आपको हैरान कर देगा। बहुत पुराने वक्तों की बात है, शायद 200 साल पहले का जिक्र है। बगदाद शहर से कुछ मील के फासले पर एक छोटा सा कस्बा आबाद था। चारों तरफ सरसब्ज खेत, बीचों बीच एक नीला दरिया और मगरिब की समत में एक पुराना पुल था जिस पर दिन रात काफिले आते जाते थे। इस कस्बे के ज्यादातर लोग बहुत गरीब थे और कुछ लोग छोटे मोटे किसान थे, लेकिन यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। सुबह सवेरे अजान की आवाज के साथ ही गलियां जाग उठती, दुकानें खुलती और चाय खानों में बुजुर्ग बैठकर गपशप करते। कस्बे के बीच एक बड़ी जामे मस्जिद थी और मस्जिद के पीछे एक पुराना बरगद का दरख्त। उसी दरख्त के साए में अक्सर एक बुजुर्ग बैठे रहते थे। लोग उन्हें अंधा फकीर या अंधा दरवेश कहते थे। वो दोनों आंखों से नाबीना थे, मगर चेहरे पर एक सुकून, एक अजब नूर, जैसे दुनिया के हंगामों से बिल्कुल अलग। अंधे दरवेश का असल नाम किसी को मालूम न था। कुछ लोग कहते थे कि वो दूर किसी शहर से आए हैं, कुछ का कहना था कि वो यहाँ पैदाइशी हैं। मगर एक बात सब जानते थे, उनकी जुबान में तासीर थी। उनकी दुआएं अजीब तरह से कबूल हो जाती। कोई बीमार हो तो शिफा की दुआ देता, मुसाफिर हो तो सफर की खैरियत मांगता। दरवेश का मामूल निहायत सादा था। फज्र की नमाज के बाद वो दरिया किनारे चले जाते थे। मोतियों की एक पुरानी तस्बीह उनके हाथ में होती और होठों पर अल्लाह का जिक्र। दिन भर वहीं बैठे रहते। कभी किसी को नसीहत करते, कभी किसी मुसाफिर को राह बताते, कभी किसी गरीब बच्चे को रोटी का टुकड़ा देते। कस्बे के लोग उन्हें अल्लाह वाला समझते थे। औरतें दूर से सलाम करती, मर्द आकर हाथ चूमते और बच्चे उनके गर्द बैठकर कस्से सुनते। मगर कुछ लोग, खास तौर पर बाजार के ताजिर, उन पर हल्की सी तंज करते। वो कहते, ये तो बस एक नाबीना फकीर है, इसे दुनियादारी का क्या पता। इन्हीं ताजिरों में एक शख्स था, कासिम बिन सुलेमान। 30-35 बरस का मजबूत जिस्म, तेज आंखें और हर वक्त रेशमी कपड़ों में मलबूस। कासिम के गोदाम कस्बे में सबसे बड़े थे। अनाज, कपड़ा, मसाले, खुश्क मेवे, हर चीज का कारोबार करता था। मगर कासिम की असल कमाई सूद से आती थी। वो गरीब किसानों को कर्ज देता और सूद इतना बढ़ा देता कि लोग अपनी जमीनें उसके नाम कर देते। कासिम के लिए दौलत सब कुछ थी। वो सोचता था, इज्जत ये तो पैसों से खरीदी जा सकती है, दोस्ती पैसों से बनाई जा सकती है, ताकत पैसा हो तो सब कुछ है। उसका उसूल यही था कि माल बढ़ाओ, चाहे किसी का हक मारना पड़े। और यही लालच उसे हर दिन और सख्त दिल बना रहा था। एक दिन दोपहर को कासिम की दुकान पर एक किसान आया, कपड़ों पर मिट्टी, हाथ में एक छोटा सा थैला। वो कांपती आवाज में कहने लगा, कासिम साहब, मेरी फसल बारिश न होने से खराब हो गई, लिहाजा आप मुझे कर्ज की मोहलत दे दें। कासिम जोर से हंसा, मोहलत? हम चैरिटी नहीं करते, ये कारोबार है। अगर रकम न दो तो जमीन के कागजात मेरे नाम करो। वो किसान आंखों में आंसू लिए वापस चला गया। गली में लोगों ने यह मंजर देखा, मगर कासिम के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में न थी। उसके पास दौलत, आदमी और बाजार में असर रसूख था। एक शाम बाजार में कासिम ने 2 आदमियों को बात करते सुना। भाई, कल अंधे दरवेश ने शहर के एक नवाब के बेटे के लिए दुआ की और वो लड़का जो बरसों से बीमार था आज सेहतमंद हो गया। कासिम के कान खड़े हो गए और वो सोचने लगा, अगर ये सच है तो ये फकीर मेरे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। वो रात कासिम देर तक करवटें बदलता रहा। अगर ये दरवेश वाकई इतना असर रखता है तो क्यों न इसे अपने साथ मिला लूं। अगर इसकी दुआ से मेरा कारोबार कई गुना बढ़ गया तो पूरा कस्बा मेरा गुलाम हो जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले कासिम दरिया किनारे पहुंचा। वहां अंधा दरवेश अपनी तस्बीह में मशगूल थे। दरिया का पानी चमक रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में ठंडक थी। कासिम आहिस्ता से उनके करीब बैठ गया और कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम हजरत। दरवेश ने सर हिलाया। वलैकुम अस्सलाम। बेटे, कौन? मैं कासिम, कस्बे का ताजिर। दरवेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत दे। कासिम ने फौरन बात छेड़ी। हजरत, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए दुआ करें, मेरा कारोबार कई गुना बढ़ जाए। दरवेश ने तस्बीह रोकी और कासिम की तरफ रुख किया। बेटे, दुआ तो मैं दूंगा, मगर पहले एक सवाल का जवाब दे दो। अगर तुम्हारा माल बढ़ गया और तुम्हारे पास सोने के अंबार लग गए
तो तुम इनका क्या करोगे? कासिम ने बगैर सोचे कहा। और ज्यादा जमीन खरीदूंगा, लोगों को कर्ज दूंगा और मुनाफा कमाऊंगा। दरवेश ने आह भरी। बेटे, ये दुआ तुम्हारे लिए झर है। रिज्क में बरकत तब आती है जब दिल में सखावत हो, लालच नहीं। कासिम ने हंसकर कहा, हजरत आप दुआ करें, बाकी सब मैं देख लूंगा। दरवेश ने आसमान की तरफ मुंह किया, दोनों हाथ उठाए और आहिस्ता आवाज में दुआ की। फिर कहा, याद रखो, जो नसीब में हो वो तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो नहीं होगा वो चाह कर भी नहीं मिलेगा। कासिम ने इन अल्फाज को सुनकर बस सर हिलाया, मगर दिल में कहा, नसीब नसीब तो मैं खुद बनाता हूँ। यह लम्हा आने वाले वाकयात की बुनियाद बनने वाला था, मगर उस वक्त कासिम को इसका अंदाजा नहीं था। दरवेश की दुआ के चंद ही दिन बाद कासिम की जिंदगी में एक हैरान कुन तब्दीली शुरू हुई। पहले पहल तो छोटे वाकयात हुए, पर एक दिन एक पुराना कर्जदार अचानक आकर पूरी रकम अदा कर गया, और वो भी सूद समेत। फिर एक काफिला जो दूसरे शहर जा रहा था, रास्ते में हादसे का शिकार हो गया और सारा माल कासिम के गोदाम में आर्जी तौर पर रख दिया गया। कासिम ने मौका गनीमत जाना और माल आसान कीमत पर खरीद कर बेच दिया, और मुनाफा मामूल से 10 गुना हुआ। चंद ही हफ्तों में कासिम के गोदाम भरने लगे। बाजार में उसका नाम पहले से ज्यादा गूंजने लगा। कासिम भाई के पास हर चीज मिलती है। उसके पास इतना सोना था कि गिन न सके। कस्बे में यह बात भी मशहूर होने लगी कि कासिम के पीछे अंधे दरवेश की दुआ का हाथ है। पहले कासिम दिन में कई बार मस्जिद जाता, मगर अब वक्त की कमी का बहाना बनाकर वो कम ही आता। पहले वो आम कपड़ों में रहता, अब रेशम और कम ख्वाब का शौकीन हो गया। पहले वो ग्राहकों से नरम लहजे में बात करता, अब आवाज में हुक्म और गरूर आ गया। एक दिन बाजार में एक बुजुर्ग औरत कपड़े लेने आई। उसने कहा, बेटा ये कपड़ा जरा सस्ता दे दो, बेटी की शादी है। कासिम ने तिरछी नजर से देखा। अम्मा, ये बाजार है, खैरात खाना नहीं। जितना रेट है उतना देना हो तो लो, वरना आगे बढ़ो। बाजार के लोग एक दूसरे को देखने लगे। पहले कासिम का गरूर छुपा रहता था, अब खुलेआम नजर आने लगा था। माल बढ़ने के साथ साथ कासिम की लालच भी बढ़ती गई। उसने आसपास के देहात में अपने आदमी भेजकर कर्ज देने का नया जाल बिछा दिया। सूद के ऐसे मुआहिदे किए कि किसान कभी आजाद ना हो सके। एक शाम उसके मुंशी ने कहा, कासिम साहब, फलां गांव के लोग बहुत गरीब हैं, वो लोग कर्ज वापस नहीं कर पाएंगे। कासिम ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, इसीलिए तो वहां जा रहे हैं। कल ये जमीनें मेरी होंगी। एक दिन कासिम फिर दरिया किनारे से गुजर रहा था। उसने देखा कि अंधा दरवेश एक गरीब मुसाफिर के पांव धो रहा है और उसे खजूर खिला रहा है। कासिम के चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट आई। यह भी कोई अकल है, अपने हाथों से दूसरों की खदमत, जबकि मैं यहां सूद पर सूद कमा रहा हूं। दरवेश ने जैसे उसके दिल का हाल पढ़ लिया। वो मुस्कुराकर बोले, बेटे, दौलत के साथ दिल भी बढ़ाना, वरना एक दिन ये दौलत तुम पर बोझ बन जाएगी। कासिम ने बेपरवाही से जवाब दिया, हजरत आप फिक्र न करें, मेरा हिसाब किताब सब ठीक है। दरवेश ने सिर्फ इतना कहा, हिसाब किताब इंसान का हो सकता है, मगर अल्लाह का हिसाब सबसे बड़ा है। चंद दिन बाद एक रात कासिम गहरी नींद में सो रहा था। ख्वाब में उसने देखा कि वो एक निहायत शानदार महल में बैठा है। महल की दीवारें सोने की, फर्श सफेद संगे मरमर का, और छत पर कीमती जवाहरात जड़े हैं। अर्द गिर्द सुनहरी बर्तन, हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के ढेर के ढेर पड़े। कासिम अकेला था, मगर इत्मीनान से अपने खजाने को देख रहा था। अचानक बाहर से शोर की आवाज आई। वो खिड़की की तरफ गया तो देखा कि महल के बाहर एक खौफनाक लश्कर खड़ा है। सियाह बख्तर में, नेजे और तलवारें लिए, आंखों में खून की प्यास। कासिम अभी देख ही रहा था कि क्या हो रहा है कि महल का दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर वही अंधा दरवेश आया। उनके कपड़े गर्द आलूदा थे, मगर चेहरा रोशन। उन्होंने कासिम का हाथ पकड़कर कहा, आओ, ये सब छोड़ दो, तुम्हारी जान बचानी है। कासिम हैरान और गुस्से में बोला, ये सब छोड़ दूं? पागल हो गए हैं क्या? ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, ये सब तुम्हारा इम्तिहान है। तुमने लालच को अपना खुदा बना लिया है। उसी लम्हे लश्कर महल में घुस आया। आग के शोले हर तरफ फैल गए। सोने के अंबार, जेवरात, महल की दीवारें सब जलने लगे। कासिम ने चीख कर कहा, बचाओ, कोई तो बचाओ। दरवेश ने फिर कहा, अब भी वक्त है, इस दौलत को दिल से निकाल दो। कासिम हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, माथे पर पसीना था, कमरे में अंधेरा था, मगर ख्वाब की तस्वीरें वाज़ेह थीं। वो देर तक बैठा सोचता रहा, ये क्या था? कोई इशारा या बस वहम? मगर दिल के किसी कोने में खौफ ने जगह बना ली थी।
उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था, जो नसीब में हो वो मिलकर रहेगा, और जो नहीं होगा वो चाहकर भी नहीं मिलेगा। रात भर कासिम को नींद न आई। ख्वाब की आग, लश्कर की आंखें और महल का जलना बार बार जहन में आता रहा। हर बार जब वो पलकें बंद करता, सुनहरी खजाने धुआं बनकर बिखर जाते और वो अकेला रह जाता। सुबह हुई तो उसका दिल बोझल था। कारोबार, मुनाफा, सूद सब बेमानी लगने लगा। उसे अपनी जिंदगी के हर लम्हे में वो लालच नजर आने लगी जिसे वो कामयाबी समझता रहा था। कासिम ने नाश्ता के बगैर ही अपने नौकरों से कहा, घोड़ा तैयार करो, मैं दरिया किनारे जा रहा हूं। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि दरवेश एक दरख्त के साए में बैठे हैं, हाथ में तस्बीह और सामने चंद मुसाफिर बैठे हैं। कासिम सीधा उनके कदमों में बैठ गया। हजरत! उसकी आवाज घबरा गई। मुझे माफ कर दो, मैंने दौलत के लिए अंधा होकर दिल का नूर खो दिया। दरवेश ने आहिस्ता से पूछा, बेटे, ख्वाब ने तुम्हें हिला दिया है या दिल ने जागना शुरू कर दिया है? कासिम ने रोते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि अपने माल से गरीबों के कर्ज उतारूंगा, यतीमों की शादियां करूंगा, मुसाफिरों की खिदमत करूंगा। बस अल्लाह मेरा दिल बदल दे। उस दिन के बाद कासिम ने सबसे पहला काम यह किया कि अपने मुंशी को बुलाकर कहा, कल से हर सूद का हिसाब खत्म, जिस पर जितना कर्ज है माफ। मुंशी ने हैरान होकर कहा, हाजी साहब, ये तो लाखों का नुकसान है। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, यह नुकसान नहीं, असल मुनाफा है। कस्बे में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, क्या वाकई कासिम ने सूद छोड़ दिया है? कासिम खुद गांव-गांव गया। जिसके पास रहन रखी जमीन थी उसे वापस की, जिसका घर कर्ज के बोझ तले था उसका बोझ उतारा, यतीम बच्चियों की शादियां करवाईं, बीमारों के इलाज के लिए हकीम बुलाए और मुसाफिरों के लिए कारवां सराय तामीर करवाई। एक दिन एक बुजुर्ग किसान उसके कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बेटा, तुमने मेरी जमीन वापस करके मेरे बाप का दिया हुआ इज्जत का तोहफा लौटा दिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कासिम ने उसे उठाकर गले लगाया। मैंने कुछ नहीं किया, यह सब अल्लाह का फजल है। कुछ दिन बाद कासिम फिर दरवेश के पास बैठा। दरवेश ने कहा, बेटे, तुमने दौलत को दिल से निकाला तो अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दे दी। याद रखो, इज्जत वो है जो देने वाला रब देता है, और कोई ताकत वो इज्जत छीन नहीं सकती। फिर वो खामोश होकर दरिया के बहाव को सुनने लगे। कासिम के दिल को ऐसा सुकून मिला जो सोने के अंबार से भी नहीं मिला था। अब बाजार में कासिम का जिक्र एक जालिम सूदखोर के तौर पर नहीं, बल्कि एक नेक और फैयाज शख्स के तौर पर होने लगा। बच्चे उसका नाम एहतराम से लेते, बुजुर्ग दुआएं देते और मुसाफिर उसे कस्बे का सहारा कहते। ये तब्दीली इतनी बड़ी थी कि दूसरे ताजिर भी लालच छोड़कर सखावत की तरफ माइल होने लगे। कस्बे में मदद और भाईचारे का माहौल बनने लगा। साल के आखिरी दिन कासिम ने दरवेश के पास आकर कहा, हजरत, आपकी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। दरवेश मुस्कुराकर बोले, बेटे, मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे दिल में हूं। जब भी तुम लालच को करीब आता देखो, मेरी बात याद कर लेना। लालच वाला कभी मुतमिन नहीं होता और सखावत वाला कभी महरूम नहीं रहता। कासिम ने खामोशी से सर नीचे किया और वहां से चला गया। कासिम ने बाकी जिंदगी सखावत और खिदमत में गुजारी। दौलत आती रही, मगर अब वो दिल की दौलत से ज्यादा खुश रहता। कस्बे के लोग कहते थे, दौलत हमेशा के लिए नहीं, मगर नेक नामी हमेशा बाकी रहती है। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिए।